नमस्कार दोस्तों। चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि जैसे पाइल्स के लिए जो जांच करते हैं वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग मैं आज केस के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि जो पेशेंट पाइल्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं उन काफ़ी लोगों का तो पाइल्स का चेकअप होता ही नहीं है। मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं जो एक एक साल से पाइल्स का इलाज कर रहे हैं लेकिन उनका कभी चेकअप ही नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि बड़े बड़े डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो गांव खेड़े में जो जनरल प्रैक्टिशनर है या फिर ऐसे दवाई देने वाले के पास जाते हैं जो बिल्कुल चेकअप नहीं करता या चेकअप जानता ही नहीं है, वो सिर्फ आपके सिम्टम्स के आधार पर आपको ट्रीटमेंट देता है। तो ऐसे में नुकसान तो आपका ही है। आप ही बिना चेकअप के दवाइयाँ खाते जा रहे हो, खुद को पाइल्स का मरीज बनाते जा रहे हो, या फिर पाइल्स की बीमारी से पीड़ित होकर आप अपना दिन काट रहे हो, अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है कि आपने क्यों अच्छे डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप करना चाहिए, उसके क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा ही केस हमारे पास है जिसका पाइल्स समझ के इलाज चल रहा था लेकिन निकला कुछ और ही, और आगे में मैं यही आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसके पहले भी हमारा चैनल देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे क्लिनिक में एक 21 साल की लड़की आई थी अपने माँ के साथ, जो कह रही थी कि इसका इलाज 1 साल से चल रहा है पाइल्स के लिए। जब मैंने उनको पूछा कि तकलीफ़ क्या है, तो तकलीफ़ में केवल उनको लैट्रिन के जगह पर दर्द था, वो भी लैट्रिन पास करते समय। लैट्रिन के जगह पे नहीं बल्कि लैट्रिन निकलते समय दर्द था, बाकी टाइम कोई दर्द नहीं था। और मज़े की बात यह है कि दूसरी बात यह है कि उसको केवल महीने के कुछ दिनों में, यानी जब उसका पीरियड चलता था तभी दर्द हो रहा था। यानी वो कहते थे कि मुझे 5 से 6 दिन पीरियड जाता है, तो केवल उन्हीं दिनों में उसको दर्द हो रहा था। ये हिस्ट्री सुन के तो मैं थोड़ा सा ये रह गया कि इसको पाइल्स तो लग नहीं रहा। फिर भी मैंने उसका चेकअप किया। चेकअप में उसको बिल्कुल पाइल्स नहीं था, ना फिस्टुला था, ना फिशर था, मतलब एनल पैथोलॉजी कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसका रेक्टम पाल्पेट करके देखा, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें उसके गर्भाशय के ऊपर प्रेशर आते ही उसको दर्द हुआ। आप सोचेंगे कि लैट्रिन की जगह से गर्भाशय कैसे पाल्पेट होता है, तो वो मैं आपको आगे में बताऊंगा। वो होता है, जैसे ही मैंने उसको गर्भाशय के जगह को दबाया तो उसको दर्द होने लगा, और वही कारण था, उसको लैट्रिन पास करते समय दर्द था। आइए देखते हैं इसका एनाटॉमी कि कैसे ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, ये है जगह लैट्रिन की, यानी ये तो एनाटॉमी है एक लेडीज़ की, जिसमें आपको दिखाया गया है कि ये पेशाब की थैली है जिसका हम ब्लैडर कहते हैं, ये गर्भाशय है और ये रेक्टम है। इस जगह को हम रेक्टम कहते हैं, और ये सिर्फ एनल कैनल है। सिर्फ इसी जगह पर पाइल्स की बीमारी होती है, और जब भी पाइल्स का चेकअप होता है इसी जगह पर किया जाता है जनरली, या एक जनरल प्रैक्टिशनर द्वारा। लेकिन जो एलोपैथी सर्जन होते हैं, जो लैप्रोस्कोपी सर्जन होते हैं, या फिर जो सर्जिकल ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ये एरिया भी अपनी उंगली से देखना रहता है। तो मैंने जब इस पेशेंट को यहाँ पे पाल्पेट किया, यानी उंगली डालने के बाद अपनी उंगली आसानी से यहाँ तक जा सकती है, जब यहाँ पे पाल्पेट किया तो उसको दर्द हुआ, यानी उसको टेंडरनेस हुआ। तभी मैं समझ गया कि इसके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है। अब ये लड़की में क्या निकला आपको ये भी बताना चाहता हूँ। जब इसको यहाँ पे तकलीफ़ होने लगी तो मैं समझ गया कि इसकी लैट्रिन में जो तकलीफ़ हो रही है ये इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से, यानी गर्भाशय में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो गर्भाशय इसको प्रेस कर रहा है, ये लैट्रिन की जगह को प्रेस कर रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है सिर्फ लैट्रिन पास करते समय। उसका मैंने सीटी स्कैन किया, और सीटी स्कैन में क्या आया, चलो ये भी मैं आपको सीटी स्कैन की फिल्म के द्वारा बता देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आप देखते रहिए। दोस्तों, ये उसका सीटी स्कैन है, ये सीटी स्कैन की फिल्म है। वैसे तो सीटी स्कैन में बहुत सारी फिल्में मिलती हैं, लेकिन एक फिल्म को मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो चीज़ है यहाँ पे जो है काला काला जो एरिया दिख रहा है वो उसका पेशाब की थैली है, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। ये पेशाब की थैली है, ये उसका गर्भाशय है। जो वाइट वाइट लाइन दिख रही है उसका गर्भाशय है, और अंदर में जो कैविटी है, यानी कालापन जो है, उसमें एक गठान बन गई है,
उस पेशेंट को एंडोमेट्रियल पॉलिप हुआ था। एंडोमेट्रियल पॉलिप यानी एक गठान का बनना रहता है अंदर के साइड में। वो पेशेंट को एंडोमेट्रियल पॉलिप बनने की वजह से उसको ये गर्भाशय का साइज़ बढ़ गया था। वो अनमैरिड लड़की थी, इतना बड़ा साइज़ रहता नहीं है, उसका साइज़ भी बढ़ गया था। और वो ये गर्भाशय, ये जो लैट्रिन की जगह जो है, ये एनल कैनल तो यहाँ पे हो गई, लेकिन ये जो रेक्टम है, ये काला एरिया इतना जो है वो रेक्टम है, इसके ऊपर ये प्रेस कर रहा था। इस प्रेस के कारण उसको लैट्रिन करने में तकलीफ हो रही थी। तो यही एक कारण था जिस वजह से उसका 1 साल से जो पाइल्स समझ के जो इलाज चल रहा था वो कुछ सक्सेस हो नहीं रहा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बिना जांच के अगर पाइल्स का इलाज आप करते हैं तो क्या हो सकता है। एक लड़की को फालतू में 1 साल अपना बर्बाद करना पड़ा, फालतू की दवाइयाँ खाना पड़ा, इधर उधर घूमना पड़ा और आखिर में उसको ऑपरेशन करना पड़ा। हो सकता है अगर वो बहुत पहले आती तो ऑपरेशन नहीं भी करना पड़े, दवाई से या कुछ मेडिसिन से जो गायनेकोलॉजिस्ट देती है एंडोमेट्रियल पॉलिप में, वो ठीक हो गया रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यही है कि आप प्रॉपर डॉक्टर से जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद ही आपका इलाज संभव है। आज के वीडियो का यही टॉपिक था। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।